Assalamu alaikum students and General Science class 9th chapter 2. Today the last topic of this chapter we will discuss. ये हमारा आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का और the topic is nitrogen cycle. Nitrogen cycle. What is nitrogen? ये आपको पता है nitrogen is a gas which is present in the air. About 78.9% nitrogen is present in the air. और ये जो नाइट्रोजन होता है वो इनर्ट नाइट्रोजन होता है. ये रिएक्शन नहीं, इनर्ट भी रिएक्शन नहीं करता किसी दूसरे कंपाउंड के साथ, फ्रीली ये एटमॉस्फेयर में पाया जाता है. अब साइकिल का मतलब क्या होता है? जिस तरह एक चीज़ साइकिल के पहिए घूमते हैं और वापस एक जगह पर आ जाते हैं, तो साइकिल का मतलब जब कोई एक चीज़ एक जगह से स्टार्ट होकर वापस उसी जगह पर आ जाए तो हम इसको साइकिल कहते हैं. अब देखें, वाटर साइकिल है, कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है. और वाटर साइकिल जैसे आप देखते हैं कि समंदर से पानी एवापोरेट ऑफ होता है और ऊपर बादलों में जाता है, बादलों से बारिश होती है. देन दिस रेन वाटर कम्स इनटू द रिवर, इनटू द लेक और स्ट्रीम्स. ये इनके ज़रिए होते हुए ये दोबारा से समंदर में ये पानी आके गिर जाता है. बर्फ़ जो पानी ऊपर जाता है एवापोरेट होता है, इससे पहाड़ों पे बर्फ़ जमती है. बर्फ़ जब पिघलती है तो ये वाटर वापस समंदरों में आ जाता है, सी वाटर आ जाता है. तो यानी सी से जो पानी चला तो वापस सी पे आ गया, समंदर में आ गया. तो इसको हम कहते हैं साइकिल. अब नाइट्रोजन जो कुदरत में ये जो नाइट्रोजन गैस मौजूद है इनटू द एटमॉस्फेयर, ये यहाँ से यूज्ड अप होता है और वापस फिर इसी एटमॉस्फेयर में आ जाता है. अब नाइट्रोजन को जो यूज़ अप करने वाले मेन चीज़ क्या है? वो है प्लांट्स नाइट्रोजन जो है प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ह्यूमन बीइंग्स के लिए हम डायरेक्टली, ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स डायरेक्टली नाइट्रोजन को यूज़ नहीं करते, बल्कि नाइट्रोजन की जो मौजूदगी हमारे लिए, हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में, ये टॉक्सिक यानी जहरीली होती है. तो जो हम एक्सक्रीशन के ज़रिए यूरिन की सूरत में एनिमल्स इस नाइट्रोजन कंपाउंड को बाहर निकालते हैं, रिमूव कर देते हैं. और ये काम कौन करता है? किडनी. ठीक है. तो लेकिन प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए और प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा अहमियत है. अब प्लांट्स ये नाइट्रोजन कहाँ से हासिल करता है? ये ज़ाहिर है एटमॉस्फेयर से ही ये नाइट्रोजन आता है और फिर वापस एटमॉस्फेयर में किस तरह चल जाता है. तो हम इस पूरी सर्कुलेशन को, इस पूरी साइकिल को नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं. तो व्हाट विल बी द डेफिनेशन? डेफिनेशन ये होगा कि द सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन इन नेचर इज़ कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल. द सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन इन नेचर इज़ कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल. क्या होता है कि पीपल एंड एनिमल कैन नॉट यूज़ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन to manufacture their body building protein. They obtain their required nitrogen by eating plants. कौन? By eating plants and animals. But plants absorb soluble nitrogen compounds through roots. अब यही बात कि प्लांट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि ये सॉल्युबल फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, अपने सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं. अब इस सॉइल में नाइट्रोजन कहाँ से आता है? ये सब नाइट्रोजन साइकिल एक्सप्लेन करता है. दिस इज़ द नाइट्रोजन साइकिल. यू सी हियर नाइट्रोजन गैस इनटू द एटमॉस्फेयर, ये मौजूद है. अब ये नाइट्रोजन गैस जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है, इसको दो तरीके से बैक्टीरिया के ज़रिए नाइट्रोजन फिक्सिंग यानी फिक्सेशन होती है इनटू द सॉइल, या तो लाइटनिंग बिजली के चमकने से, और नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके ज़रिए होती है? बैक्टीरिया होते हैं, ये नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, फिक्सेशन कर देते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इनटू द अमोनिया एंड अमोनियम कंपाउंड. फिर इस अमोनिया को फर्दर बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, इस अमोनियम कंपाउंड को ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन इसमें नाइट्रेट्स में तब्दील कर देते हैं और
इसके बाद यही फिर नाइट्रेट्स में तब्दील करने के बाद और नाइट्राइट्स में भी तब्दील करते हैं। फिर ये नाइट्राइट्स क्या होता है कि एसिमिलेशन होती है इस नाइट्राइट्स की, यानी इनटू द सॉइल में ये डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये फिर प्लांट्स का रूट ये नाइट्रेट्स को ले रहा है, नाइट्राइट्स को ले रहा है और ये प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, अब क्या होता है कि अब ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, जब ज़मीन में यानी कि ऐसी कंडीशन होती है जबकि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये क्या करते हैं कि ये नाइट्रेट्स को और नाइट्रेट्स को तोड़ देते हैं। इसको हम कहते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये ब्रेकअप करके ये प्लांट्स को ऑक्सीजन फराहम करते हैं और फिर ये जो नाइट्रोजन होता है ये कहाँ जाता है, क्योंकि जब ब्रेकअप हो गया ऑक्सीजन अलग हो गया, नाइट्रोजन अलग हो गया, तो अब ये नाइट्रोजन वापस प्रोसेस कहलाता है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू ये वापस इनटू द एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। ठीक है, अब देख रहे हैं आप कि ये नाइट्रोजन यहाँ से चला, प्लांट्स ने इसको यूज़ किया। इसके अलावा जो डेड एनिमल्स होते हैं, एम्यूनिफिकेशन जिसको हम कहते हैं, जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स जो मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो ये जब मट्टी में मिल जाते हैं तो यहाँ से भी नाइट्रेट्स और अमोनियम कंपाउंड अमोनिया की सूरत में ये नाइट्रोजन सॉइल में आ जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ द होल नाइट्रोजन साइकिल। ओके, अच्छा, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इट इज़ द फर्टिलाइज़र्स। अब देखिए, फर्टिलाइज़र मैंने आपसे कहा था कि नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है प्लांट्स की लाइफ के लिए। तो अब ये होता ही है कि एक ही जगह से जब क्रॉप्स हासिल करते रहते हैं, एक ही सॉइल से मल्टीपल कल्टीवेशन के ज़रिए क्रॉप्स जब किसान हासिल करता रहता है, तो इस मिट्टी में नाइट्रोजन की डिफिशिएंसी हो जाती है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। अब अगर इस कमी को पूरा ना किया जाए, क्योंकि नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, अब अगर इस कमी को पूरा ना किया जाए तो होता ये है कि जो क्रॉप्स है वो हेल्दी नहीं होती और ज़्यादा प्रोडक्शन भी क्रॉप्स की हासिल नहीं होती। तो इस मकसद के लिए क्या किया जाता है, फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल किया जाता है। फर्टिलाइज़र्स में तकरीबन ये तमाम नाइट्रोजन के कंपाउंड्स वगैरह सब ये मौजूद होते हैं, जितने अब ये द हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स रिमूव्स नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल। It is essential that nitrogen that lost from replenished, यानी कि बार बार की कल्टीवेशन से जो नाइट्रोजन ख़त्म हो गया है, ज़रूरी है कि हम उसको पूरा दोबारा उस कमी को पूरा करें। अदरवाइज़ क्रॉप विल गिव लो यील्ड ऑफ क्रॉप, कि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो बहुत कम मकदार में हमें फसल हासिल होगी। दिस इज़ डन बाय एडिंग नेचुरल और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स टू द लैंड्स। और ये किस तरीके से किया जाता है कि आर्टिफिशियल या नेचुरल जो होता है, जैसे खाद की सूरत में जो डेब्रीज डंग डेब्रीज होते हैं, गोबर होती है कैटल्स की, ये नेचुरल है। बाकी आर्टिफिशियल जो कि केमिकली फॉर्म किया जाता है फर्टिलाइज़र्स को, उनको हम कहते हैं आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स। ठीक है, द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड द टाइप ऑफ सॉइल। अब किस तरह का फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया जाए, उसके लिए ज़मीन को देखा जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है सॉइल को, और फिर पता चला जाता है कि यहाँ पे कौन सी चीज़ की कमी है, तो उस हिसाब से फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कुछ फर्टिलाइज़र्स के नाम है यूरिया। इसमें जो परसेंटेज है नाइट्रोजन की, यूरिया में 46% है, अमोनियम नाइट्रेट में 35%, अमोनियम सल्फेट 21%, नाइट्रोफॉस्फेट 20%, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट 16% एंड अमोनियम फॉस्फेट 11%। ये सब परसेंटेज नाइट्रोजन है, फर्टिलाइज़र्स में नाइट्रोजन की परसेंटेज है। ठीक है, अच्छा, ये आपका लास्ट टॉपिक था फर्टिलाइज़र्स का। अब आपका ये जो 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं और यही आपके फर्स्ट टर्म के 2 चैप्टर्स के सिलेबस थे। इसको आप अच्छी तरह से रजिस्टर्स में उतारिए। अभी इसके बाद मैं आपको इस चैप्टर का असाइनमेंट दूंगी। अभी आपने जितना काम हो चुका है, जितना भी हो गया है, सबको अपने रजिस्टर्स पे कॉपी करें और चेक करवाने के लिए लाएं। असाइनमेंट इसके बाद मैं आपको दूंगी। और अब जो हम जो फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर के जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं
वो